VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, VSCC 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के कबीरम समाज से जुड़ी 7 प्रमुख मांगों को मंजूरी मिलने का दावा किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामजी ठाकुर के प्रयासों से लंबे समय से चल रहा अभियान अब सफल होता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इन मांगों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तथा जिला प्रशासन स्तर पर अनुमोदन मिल चुका है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इन 7 मांगों में प्रमुख रूप से 19 अगस्त को बलिदान दिवस को राष्ट्रीय मान्यता देने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, नई पेंशन योजना और यूपीएस समाप्त करने, संविदा कर्मियों का स्थायीकरण, शोधार्थियों को प्रतिमाह 25,000 रुपए सहायता, आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने तथा मुरली मनोहर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है। मीडिया से बातचीत में वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी ठाकुर, टीडी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग अध्यक्ष संतोष गुप्ता और समाज सेवी घुराराम ने जल्द घोषणा की उम्मीद जताई। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। और पूर्व में सारी बातें बताई जा चुकी है और हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से अपेक्षा रखते हैं, अपील करते हैं कि हमारी मांग को विचार करते हुए इसको जल्दी घोषित करें, कार्यान्वित करें, ताकि यहाँ के लोग उनके प्रति ऋणी रह सके और यहाँ के लोग लाभान्वित हो। ऐसे में देखा गया है कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से अथक प्रयास किए हैं और आप लोगों के प्रयास का कैसा रिजल्ट रहा, क्या कहेंगे? प्रयास का तो रिजल्ट अभी तक सही रहा है, सकारात्मक रहा है और किसी भी अच्छा काम वक्त मांगता है, समय मांगता है जी। और बिना समय मांगे जो है नहीं होता है और अभी तक पॉजिटिव में हम लोग चल रहे हैं और पूर्ण विश्वास करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी मांगों को अंतरंगता के साथ विचार करते हुए बलिया के लोगों पर असीम कृपा करेंगे। यानी बहुत ही जल्द मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लग तो ऐसे रहा है कि मोदी जी की कृपा हम लोग पर जल्दी होगी, ताकि बलिया ही एक ऐसा ज़िला है जो आज़ादी के 5 साल पूर्व पहले आज़ाद हुआ जी और सांसद यहाँ का प्रथम सांसद रहे थे और बलिया के जो है वो मालवी कहे जाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी जो है मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तरंगता के साथ हम लोग के मांगों पर विचार करेंगे और अभी तक सकारात्मक स्थिति चल रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चाहते हैं कि उनको किए, हमारे मोबाइल पर फोन किया था, उन्होंने बताया कि हमारी समस्या है, मोदी से कहो हमारा समस्या को हल करें। मोदी जाकर घोषणा कर देंगे तो हमारा पूरा मांग करेंगे। अच्छा, तो ऐसे में घुराराम जी जनपद सहित पूर्वांचल में किस प्रकार की लहर दौड़ेगी मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर? स्थापना होगा जब मोदी जी अनुमोदन करेंगे तभी स्थापना हो जाएगी, क्योंकि बात उनके मन का ना है। तो जनपद वासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं इस पर? जनपदवासियों जो है उसमें मदद करेंगे, आसपास के जो लोग जो है उसमें रहेंगे। इस पत्र की एक लंबी कहानी है और उस कहानी को माध्यम से एक होली के अवसर पर हम लोगों को खुशखबरी मिला हुआ है और खुशखबरी के जो सबसे बड़े दावेदार हैं और हकदार हैं, दावेदार नहीं हकदार कहेंगे, तो हमारे श्री राम जी ठाकुर हैं, जो काशीपुर मिशन नेवरी के रहने वाले हैं और शासन प्रशासन से हम लोगों को पोर्टल के माध्यम से प्रपत्र मिला है और वो जो खुशखबरी है कि श्री राम जी ठाकुर समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, 85 बरस इनकी उम्र है और इन्होंने अब पिछले 18 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र दिया और पत्र के माध्यम से यह बताया कि हमारे जो भी डिमांड है वो अनुमोदित है जिलाधिकारी कार्यालय बलिया के द्वारा, मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नई दिल्ली के द्वारा, सब अनुमोदित है, अप्रूव है। अब कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, सारे डिमांड
अप्रूव है, तो अब नरेंद्र मोदी जी इसकी केवल घोषणा करें और उनको अनुमोदित डिमांड है पुरानी पेंशन लागू करना, नई पेंशन रद्द करना, यूपीएस को रद्द करना, 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस को नेशनल रिकॉग्निशन देना और 25,000 रुपया रिसर्च स्कॉलरशिप देना पर मंथ और आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करना। और जो 7वां पॉइंट है कि मुरली मनोहर पहले सांसद बलिया के मानवी, उनके नाम पर मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जिलाधिकारी कार्यालय बलिया के द्वारा अनुमोदित है, मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ के द्वारा अनुमोदित हो चुकी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा भी अनुमोदित हो गई है। अब केवल इनफॉर्मली जो है इसकी केवल घोषणा करनी है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको संज्ञान में लेते हुए अपने पोर्टल पर डाल दिया और उत्तर प्रदेश को गाइडलाइन जारी किया है कि जल्द से जल्द जो भी औपचारिकताएँ हैं ये पूरी करें। तो ये जनपद बलिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि बलिया 1942 में पहले आज़ादी हासिल किया और देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये जो खुशखबरी है बलिया के पाले में मिला है, उत्तर प्रदेश के पाले में मिला है और यही खुशखबरी हम लोग बताने के लिए आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जी, देखा जा रहा है कि 7 पॉइंट जो दिए गए हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर स्थापित हो जाता है तो बलिया जनपद सहित आसपास के कौन कौन से इलाके लाभान्वित हो सकता है? पूर्वांचल, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, पूर्वांचल में कोई भी केवल बनारस छोड़ दिया जाए कि कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है तो बलिया को ये हक होना चाहिए, मिलना चाहिए कि बलिया में एक राज्य विश्वविद्यालय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय पहले से मौजूद है, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो चूँकि यह नरेंद्र मोदी जी को अनाउंस करना है और नरेंद्र मोदी ने अपने पोर्टल के माध्यम से इस पर पहल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को डायरेक्शन जारी कर दी है। तो अब इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती है कि शासन और प्रशासन के स्तर पर बड़े उच्च स्तर पर, व्यापक स्तर पर कार्रवाई चल रही है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर ज़मीनी स्तर पर जो बदलाव है वो दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब ये है कि होली का जो पर्व आ रहा है, इस होली के अवसर के बाद, होली पर्व के बाद इस पर काम चालू हो जाएंगे। होली के पर्व के बाद ही नहीं, अभी तो कल 26 तारीख तो उस पर एक्शन शुरू हो गया है। अब देखिए हो सकता है जिलाधिकारी को मिले, जिला प्रशासन को मिले, रिपोर्ट तो पहले से लग चुकी है, बार बार रिपोर्ट तो लगेगा नहीं। अब केवल एकमात्र अब डिमांड रह गई कि मोदी जी जब आपने भेज दिया तो केवल इसकी आप घोषणा करें। अब उसको घोषणा कराने के लिए ही सारा पत्राचार हो रहा है और ये चीज़ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही करना है। और हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि आने वाला होली के बाद जो मौसम होगा वो और ही हम लोग के लिए खुशनुमा और खुशखबरी होगा। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से उनको जो है धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? फिर संदेश देना चाहेंगे कि आप बलिया के लिए जो खुशखबरी दिए हैं इस खुशखबरी को जल्द से जल्द ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई करें और जो शासन मिला है जिला प्रशासन से अपील करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई करके सातों डिमांड पूरा कराने में हम लोग का मदद करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह सारी चीज़ें भूराराम समाज सेवी अजय कुमार गुप्ता और श्रीराम जी ठाकुर के माध्यम से हो रही है। ये श्रीराम जी ठाकुर अगर इस पर पहल नहीं किए होते तो शायद नहीं होता। तो मैं श्रीराम जी ठाकुर को बधाई देता हूँ, भूराराम समाज सेवी को बधाई देता हूँ। और इनका जो मोबाइल नंबर है 7275 910 783 पे प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी कल फ़ोन आया है, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी इनसे बात करें और इसकी पुष्टि कर दें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, मुख्यमंत्री कार्यालय को और जिला प्रशासन को कि इस जो सातों डिमांड है इसको पूरा कराने में हमारी मदद करें। जय हिंद। मेरा आवाज़ हाथीपुर बलिया है और हम एक प्रधानमंत्री जी से निवेदन किए हैं। साथ उसमें वो रखा गया है डिमांड हम लोगों का और डीएम साहब के यहाँ से वो अनुमोदित हो चुका है और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी अनुमोदित हो चुका है और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी अनुमोदित हो चुका है। हम
स्वीकार है, हम लोगों के पास खबर भी आ चुकी है। तो खबर आ चुकी है कि सारे अनुमान जो है, सारे डिमांड जो है आके पूरे किए जा चुके हैं। फाइल बंद हो चुकी है, कुछ करना नहीं है उसमें। तो जब पूरा हो गया है तो हम यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द उसको घोषणा करें। ये मुरली मनोहर बाबू जो हैं यहाँ के मालवी कहे जाते थे। 1952 में बलिया के पहले जो है मिनिस्टर रहे हैं और मालवी जी को हराए थे। जो मालवी जी थे वहाँ पर उनके यहाँ पर ऑफिस बनाए थे और वो MP के चुनाव वो भी लड़े थे, लेकिन वो हार गए। लेकिन एक जो विश्वविद्यालय जो खोले हैं उसके लिए बहुत मेहनत किए हैं, जिससे बच्चे लाभान्वित होते हैं और पढ़ते भी हैं। तो विश्वविद्यालय खुल जाएगा पूरे जनपद का और पूरे पूर्वांचल का जो है लाभ मिलेगा। और इस तरह से जो है हम लोग कार्यकर्ता हैं, भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, तो एक लाभ मिलेगा, पार्टी को भी लाभ मिलेगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने। ऐसे में वकील साहब, आप अपने समस्त टीम को किस प्रकार से बधाई देना चाहेंगे? आप लोगों के सहयोग से यह मुकाम हासिल हुआ है, कितना प्रयास हुआ है? वही लोग किए हैं। हम तो एक धागा के सहारे ही वो माला होती है। हमारा कोई योगदान नहीं है, योगदान तो इन लोगों का। तो मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और होली का अवसर है, मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द घोषणा करके यहाँ के